आज दरभंगा के मदारपुर स्थित राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास को कई वर्षों से अवैध रूप से रह रहे छात्रों को हटाकर अवैध कब्जा से मुक्त करवाने का काम किया गया। इस कार्य के लिए एसडीओ सदर चंद्रमा अत्री, एसडीपीओ सदर अमित कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती किया गया था। वही अचानक भारी संख्या में पुलिस बल को देख छात्रों में हड़कंप मच गया। मौजूद पुलिस बल ने अवैध रूप से रह रहे छात्रों को आदेश दिया कि आप लोग जल्द से जल्द इस छात्रावास को खाली कर अपने अपने घर या उचित स्थानों पर चले जाएं। अब यह नए छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आनन फानन में सैकड़ों की संख्या में छात्र अपना अपना सामान लेकर तत्काल सड़क पर आ गया और अपने अपने सवारी एवं आदमियों का इंतजार करने लगे। मौके पर कुछ छात्रों ने बताया कि हमें आगे कुछ दिनों बाद एग्जाम देना है, उसकी तैयारी के लिए हम रुके हुए थे, लेकिन पुलिस द्वारा हम लोगों को छात्रावास खाली करवा दिया गया है। अब या तो हम लोग पढ़ाई बंद कर दें या फिर कहीं किराए का मकान लेकर रहे, लेकिन किराए के मकान के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये बात प्रशासन को सोचना चाहिए था और हमें कुछ दिन का मोहलत देना चाहिए था, लेकिन पुलिस बल द्वारा जबरदस्ती हम लोगों को छात्रावास से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया गया है। वहीं एसडीओ सदर चंद्रमा अत्री ने बताया कि हमें पूर्व में ही छात्रावास को खाली करवाने का आदेश मिल चुका था, लेकिन आगामी बीएससी परीक्षा को देखकर हमने अगले समय का निर्धारण किया और आज उसी आधार पर हम यहाँ छात्रावास को खाली करवा रहे हैं, ताकि नए छात्र जिनको यह अलॉट किया गया है उन सबको स्थान मिल सके, क्योंकि पूर्व से ही यहाँ कई छात्र अवैध रूप से रहे थे, जिस वजह से नए छात्रों को जगह नहीं मिल रहा था। इसी कारण आज हम लोग यहाँ मौजूद होकर सभी अतिक्रमित छात्रों को खाली करवा दिया है। मेरा देख लीजिए, कल का एग्ज़ाम था मेरा MSc 4th सेमेस्टर का, फिर भी हम लोग खाली करना पड़ा। बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। हम लोग अब कहाँ जाए, खाली करना पड़ा। अभी हम कहाँ जाए, कल मेरा एग्ज़ाम है फर्स्ट सिटिंग में, हम कहाँ जाए। और कोई ग्रेजुएशन पास करके कुछ किसी को नौकरी नहीं हो जाता है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। इतना जितना अधिकारी आया सब अधिकारी से पूछा है, सर ग्रेजुएशन पास किया है और नौकरी हो गया है। अगर हम लोगों के पास सेशन नहीं है तो कोई दूसरा पीजी उजी कर रहे थे, मेरा सेशन था सर, तब पर भी हमको खाली करवा दिया गया है। अगर 10 रोज़ के बाद हमको फिर दोबारा शिफ्ट कर दिया जाएगा, 10 रोज़ हम कहाँ रहेंगे। मेरा कोई रिलेटिव का आदमी दरभंगा में नहीं रह रहा है। हम अपना गाँव पूरा सामान लेकर फिर गाँव जाएंगे, फिर गाँव से आएंगे। दिसंबर में बिहार SSC का एग्ज़ाम दिया सर, हम लोग का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी था, वो भी कैंसिल हो गया। हम पढ़ाई के चक्कर में दीपावली छठ सब नहीं मनाते हैं, कोई पर्व नहीं मनाते हैं पढ़ाई के चक्कर से। तब पर भी हमको खाली करवा दिया गया है, जबकि मेरा सेशन है सर और लड़का का भी सेशन है सर। ये बात आपने अधिकारी को क्यों नहीं बताया जो मेरा भी सेशन बचा हुआ है? अब अधिकारी खुद ये बात जान रहे हैं कि हम लोग मतलब ऐसा हो रहा है। हम लोग SC ST है, दुसाद मुसर है, मतलब हम जिस मोहल्ला से बिलोंग करते हैं उस मोहल्ला में 500 घर SC ST दुसाद मुसर चमार का है। और उस मोहल्ला में आप चल के देखिएगा सब 4 गो लड़का जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है। हम लोग कास्ट में एजुकेशन लेवल में खूब पीछा है ये हैं। ऐसे अगर खाली होगा तो और पीछा चला जाएंगे। इसके लिए देखिए हम किसको जिम्मेवार बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पासवान हुआ सर। घर कहाँ हुआ? घर मेरा मतलब पिपरौन है, मधुबनी जिला। 80-50 150 किलोमीटर गाँव है। नामांकित का रोना रो रहा है और अधीक्षक और नोडल और जो पदाधिकारी है कल्याण विभाग का, जो 200 बच्चा को जो आज नाम कल्याण विभाग अपने अंदर में रिजर्व करके रखा, वो 200 विद्यार्थी भी इसी हॉस्टल में रह रहा है। सब काउंसलिंग करके विद्यार्थी आज इंतजार कर रहा है कि मेरा नाम कब इस सूची में आ जाए हॉस्टल। विद्यार्थी जितना भी विद्यार्थी आप पूछिएगा सब कह रहा है कि हम इसी हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन इसका एक सिर्फ मकसद है कि हम हॉस्टल को खाली कराएं। आपका परिचय? मेरा नाम हस्तानंद पासवान है। हम कुशेश्वर स्थान से भी 10 किलोमीटर आगे घर है। अब इतना दूर हम कहाँ सामान लेकर जाएंगे, कहाँ कोई नहीं रहता है मेरा। हम सेकेंड पार्ट के विद्यार्थी हैं, मेरा आगे में एग्जाम है, ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं सर, कहाँ जाएंगे। आज एक भी विद्यार्थी से आप नोट करवा लीजिएगा, कहेगा कि नहीं हम काउंसलिंग कराएं, मेरा नाम नहीं आया है सूची में। सिर्फ इसका मकसद है कि हॉस्टल खाली हो, हॉस्टल खाली हो। इतना पीछा इस बार हम काउंसलिंग करा के आए थे और 12th एग्जाम है, हम लोगों का 2 महीना समय है और इस बीच में हम लोगों को मानसिक तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है। सिर्फ मकसद है कि हमको हॉस्टल खाली करवाना है तो खाली करवाना है। आपका नाम? मेरा नाम सुमन जी पासवान हुआ। घर कहाँ हुआ? घर घनश्यामपुर थाना और बात हुआ मेरा घर। कौन से ईयर में है आप? इस बार मेरा लास्ट ईयर है 12th का। ओके।
तो कुछ विश्वास था कि लास्ट बार 2 महीना मिलेगा मौका, तो कहीं न कहीं वैकेंसी दिया जा रहा था, वैकेंसी रुका हुआ था। बहुत लड़का इस बार जो है कि मास्टर में बहुत लड़का हुआ है, हम लोग को विश्वास था कि इस बार हो जाएगा। यहाँ पर नामांकन पूरा लड़का था, थोड़ा बहुत दूर था, वो भी खाली हो ही जाता। तो अभी आप लोगों को जबरदस्ती खाली करवाया जा रहा है? जबरदस्ती खाली करवाया गया, कोई देखने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सुमन। कहाँ से? ग्राम श्री रामपीपरा, पोस्ट नंबर थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा। देखिए ये नया इशू नहीं है, यहाँ पे बहुत सालों से ये चल रहा है कि अवैध रूप से जो अपना टाइम पीरियड पूरा कर चुके हैं उसके बाद भी जो छात्र हैं वो रुके हुए हैं। तो अभी जो विभागीय निर्देश है उसमें ये था कि फ्रेश तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं जो नए सत्र में दाखिला लेंगे उनको नए सिरे से इसमें एलोकेट किया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी था कि यहाँ पे जो पहले से रह रहे हैं अवैध वो जो भी है उनको खाली कराया जाए, ताकि नए सिरे से इसको एलोकेट किया जाए और नए सिरे से छात्रों का चयन करके खाली कराया जाए। यहाँ पे 200 आसन है, 100 आसन है, 25 आसन है, उनमें से एक करके सभी छात्रों को बोला जा रहा है कि आप इसे तत्काल खाली कर लीजिए, ताकि जो नए सिरे से दाखिला करके बच्चे आएंगे उन लोगों को फिर से रूम एलोकेट किया जाएगा और उसकी मॉनिटरिंग बनती तरीके से कि जो वैध हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वही लोग रहें, जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, जो जिनका मान्यता नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, वो यहाँ पे ना रहें। कुछ छात्रों का आरोप है कि हम लोगों को कुछ दिन बाद एग्जाम है, उसके बावजूद हम लोगों को खाली करवा देगा, हम लोग कहाँ जाएं, कैसे करें? देखिए ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम बहुत महीनों से इसका प्रयास कर रहे हैं और एग्ज़ाम हमने इतने महीनों से इतना समय दिया, क्योंकि बीच में एग्ज़ाम था बीपीएससी का था, तो हमने ये सोच के टाल दिया था कि बच्चों का एग्ज़ाम हो सकता है तो हम इसको बाद में, बट अभी इस प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या उम्मीद किया जाए आज पूर्णतः पुराने खाली कर दिया जाएगा? हाँ, जो अवैध रह रहे हैं उन सभी को? हम लोग यहीं पे हैं और कोशिश यही रहेगी कि सभी को खाली करना।